को नमस्ते, मैं हूँ हिम्मत कुमार। सोच विद हिम्मत। हम सोचते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं खुशामदीद आपका द रिसर्च चैनल पे आपका खुशामदीद वेलकम करता हूँ। रिसर्च चैनल पे आपको आज जिस प्रोग्राम पे या जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो है इन्वेस्टमेंट। हम जब काम करते हैं, जो हमारी रकम बचती है या हम जिस चीज़ को बचाते हैं, जिस पैसे को बचाते हैं, हम उस पैसे को, उस चीज़ को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसका क्या करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें हम ओवरऑल 3 मेजर टॉपिक है, मेजर चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में उन पे बात की जाती है। वो है सबसे पहले बैंक में रखें, गोल्ड लें, बिजनेस में लगाएं या इन्वेस्टमेंट करें। इन तीनों टॉपिकों को मैं अपनी आसान ज़बान में बगैर कोई टाइम लिए मैं आपको समझाऊंगा। इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम रिसर्च करेंगे कि कौन सा तरीका सही है। आप जिस तरीके पे जाए वो आपको फ़ायदेमंद हो, फ्यूचर के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी आपके फ़ायदेमंद हो। हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे पास जो पहले नंबर पे टॉपिक आता है वो आता है बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंक में हम पैसे रखेंगे, हमें उस पे शेयर सूद के हिसाब से, जो एक रिलीजियस पर्सन होने के नाते मैं समझता हूँ वो आराम भी है। लेकिन गवर्नमेंट दे रही है, चल ठीक है, सेफ़ है, सेफ़ तरीके से मिल रहा है, हम अपने जहन में सोचें। लेकिन हम अगर इसका मोटा मोटा एक हिसाब लगाए ना, तो ये हमें फ़ायदा नहीं नुकसान दे रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप डिटेल में समझें, रिसर्च करें। एक चीज़ है 100 रुपये की आज है, 5 साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 70 रुपये हो जाएगी, 170 रुपये हो जाएगी। मतलब अगर आप बैंक में इस वक्त रखते हैं तो साल का कितना दे रहा है, 10%। उस हिसाब से तो आपके 110 ही बनेंगे, 170 तो नहीं बनेंगे। मतलब वो आपको 60 रुपये का नुकसान दे रहा है, फ़ायदा नहीं दे रहा है। लेकिन एक एक तो फ़ायदा है इसमें। एक फ़ायदा यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, 1-2 साल के लिए रखते हैं, आपको रकम निकालनी है, आपको पता है, बस इस हिसाब से रखा आपने, सेविंग की, सेफ़ है तरीक़ेकार। इसमें ना तो चोरी का डर है, ना तो रिस्क है, आपका पैसा कहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, पैसा सेफ़ ही होगा। मतलब आप जिस सेक्टर में जिस तरीके पे काम कर रहे हैं, उससे जो पैसे मिल रहे हैं, आप सोचते हैं कि आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में आपके काम आए, तो उस काम के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है। मतलब अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे देखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो बस यहीं तक ये वीडियो आपके लिए सही है। आप बैंक जाइए, बैंक में पैसे रखवा सकते हैं। मतलब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारे पास आता है गोल्ड। यह अक्सर हमारे घरों में, या आज से नहीं हज़ारों सालों से, उसके बाद से ये प्रोसेस आता आ रहा है कि गोल्ड को सेव किया जाए। गोल्ड ही है, मतलब एक जब दुनिया में बाटा सिस्टम आया था, बाटा सिस्टम से पहले या उसके बाद, ये जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी तब भी यही सिस्टम आया था कि आप गोल्ड के बदले भी करेंसी बनाओगे। मतलब गोल्ड ही फ्यूचर की करेंसी है और माजी की भी थी। मतलब गोल्ड ही सब कुछ है, गोल्ड को आप इन्वेस्ट करो। तो मतलब क्या गोल्ड वाकई इतना मुफीद है? गोल्ड के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों। फ़ायदे ये है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आज आपने रखा, 10-15 साल के बाद उसकी रकम मोटी मोटी डबल ट्रिपल हो जाती है। 20 साल 30 साल के बाद आप निकाल सकते हैं और उसको फिर आप बेचें, भले कितना भी टैक्स कटे, लेकिन आपको फ़ायदे में ज़रूर जाएंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरफ से। लेकिन नुकसानात क्या है? नुकसानात ये शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान है, इतनी रकम नहीं बढ़ती है शॉर्ट टर्म में, ऊपर ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, इतनी नहीं बढ़ती है। उसका दूसरा नुकसान ये है, आप इसको जल्दी कैश नहीं कर सकते। अगर कैश करते हैं तो कटौती ज़्यादा हो जाती है, सोनार के पास जाएंगे तो ज़्यादा कटौती होगी इसमें। मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में गोल्ड तो सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सही नहीं है। अगर आप ये समझते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मुझे करना, तो आप गोल्ड में जाइए, बेस्ट है। चांदी ले, सिल्वर ले और गोल्ड ले, इज़ द बेस्ट। उसके बाद आगे हमारा जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मतलब किस चीज़ की हम इन्वेस्टमेंट करें जो हमें दोनों तरफ का फ़ायदा दे, दोनों तरफ का फ़ायदा दे, सही है। उसमें क्या होता है, उसमें आता है मनी सेविंग प्लान, हिलाल म्यूचुअल फंड्स। उसमें आता है इंडेक्स
इंडेक्स फंडिंग जो होती है, आप मीज़ान बैंक के शेयर ले लिए, आपने किसी के भी शेयर ले लिए, उसमें आपको मोटा मोटा रकम जमा करानी पड़ती है। एक पाकिस्तान की कंपनी महाना नाम से चलती है पाकिस्तान में। उसमें क्या हुआ कि एक रिसर्च बता रहा हूँ, पिछले साल ही रिलीज़ हुई थी, इस साल तक 24 नहीं 12 मंथ में इसने जो रिटर्न दिया है 40% का दिया है। मतलब 40% का उन्होंने रिटर्न दिया है हमें, मतलब एक साल में। आप समझ सकते हो कि एक साल में किस चीज़ की इतनी रकम, या आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनमें कौन सी चीज़ की इतनी रकम, या आपने काम किया, काम पे आप 40% मिले हो। मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप ज़रा इस चीज़ पे सोचें। ये चीज़ अब इतनी आसान हो चुकी है। पहले एक ज़माना था, दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क में एक आसान चीज़ थी, हमारे पास आसान चीज़ नहीं थी। शेयर मार्केट में जाना हमारे लिए, ये चीज़ समझना कि ये किस तरह के काम करता है, किस तरह के नहीं काम करता है, एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है। हमने स्कैम 1992 इंडियन फिल्म देखी थी, या इसमें ये फ्रॉड होता है, इसमें ये होता है, ये कोई ऐसा नहीं है। इतना बड़ा वो नहीं है कि एक झंझट नहीं है, वो चीज़ नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ों में करिए। मुल्क की अच्छी फौजी फर्टिलाइज कंपनी जैसी है, इन चीज़ों में अच्छी कंपनी जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, अच्छे काम करती है, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इनके शेयर, इस्लामिक जो निज़ाम आने वाला है 2027 में, उसके तहत आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। जो इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर है, एंग्रो है, हबको है, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इनमें इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपका इसमें क्या फ़ायदा होता है, आपको डिविडेंड भी मिलता है, शेयर जो बढ़ती है वो भी आपको मिलते हैं। मतलब दो तरीके का फ़ायदा होता है। और इसमें एक और फ़ायदा क्या होता है कि आप इसमें छोटी रकम लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकती है, शॉर्ट टर्म भी कर सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ग्रोथ ज़्यादा होगी, डिसिप्लिन बनता है, इसमें सिस्टम बनता है, आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर करती है, नई कंपनी की आपको एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज आती है। ऐसा नहीं है। उसका दूसरा एक छोटा सा नुकसान है, कभी भी रकम को एक ही कंपनी में सारी रकम को मत लगवाएगा, क्योंकि यह मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। सही है। ऐसा अगर आपके पास 10,000 रुपये मंथली देने को है इन्वेस्टमेंट करने को, तो इसमें क्या कीजिए, 10,000 आपने मारना पे लगाए, 10,000 में से 7,000 मारना पे लगाओ, और 3,000 लगाओ किस पे, मीज़ान बैंकिंग सेक्टर पे। इसमें आप लगाने का क्या फ़ायदा होगा, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब यह तो तय है ना, एक न एक से आपको फ़ायदा आने वाला है। सही है। इसको आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरफ से छोड़ दें। अगर आप समझें ना, इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी पॉलिसी वगैरह, उन सब में से ये इंश्योरेंस से बिल्कुल 110 टाइम्स अच्छी चीज़ है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये किस तरह के काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है, आपको डिविडेंड कैसे मिलेगा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे कैसे होती है, सिस्टम कैसे आगे बढ़ता है, ये सारे काम किस तरह से रन होती है, आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। आपको हम समझाएंगे ये आप कहाँ से ले सकते हैं, इसको आप शेयर मार्केट से भाई कैसे कर सकते हैं, आपको ब्रोकर चाहिएगा, आप एप्लीकेशन से लेंगे या डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर से लेंगे, किस तरीके से इनके आप शेयर लेंगे। अगर आप एक आम इंसान हैं और आप स्मार्ट ज़िंदगी चाहते हैं, तो बस हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। हम नए आइडियाज़, नई ऐसी चीज़ें, नई रिसर्च आपके सामने लेके आते रहेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर न ज़रूर फ़ायदा होगा, 110 टाइम फ़ायदा होगा। सोचो, समझो, आगे बढ़ो। सोच विथ हिम्मत। सोचते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। द रिसर्च चैनल में फिर से हमें इजाज़त दीजिए, रिसर्च चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त हिम्मत कुमार।